तो हेलो मिस कागुराबाची का चैप्टर 5 स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर चार को एक न्यू जैकेट मिलता है जिसको पहनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर थैंक यू बोलती है। ये देखकर यहाँ पर हिनाओ चान कहती है अच्छा हुआ हमें इसके लिए एक जैकेट मिल गया, बस ये थोड़ा बड़ा है लेकिन। और इतने में हिनाओ चान यहाँ पर चार से कहती है तुम बहुत ही बढ़िया लग रही हो चार। और इतने में यहाँ पर हिनाओ चान चिहुरू से कहती है इसका मतलब मेरा इन्फॉर्मेशन सही था। हिनाओ चान की बात सुनकर यहाँ पर चिहुरू कहता है थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। चिहुरू की ये बात सुनकर यहाँ पर हिनाओ चान पूछती है आखिर वो लोग इस बच्ची के पीछे क्यों पड़े थे। ये बात सुनकर यहाँ पर चिहुरू कहता है ये बात तो मुझे भी जाननी है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर चार अपना पेट पकड़ के बैठ जाती है और वो कहती है कि मुझे भूख लग रहा है क्योंकि मैंने सोबा खाने के बाद मेरा पेट थोड़ी देर के लिए ही भरा था। जिसको सुनकर यहाँ पर हिनाओ चान बोलती है सॉरी लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई फूड नहीं है। हिनाओ चान की बात सुनकर यहाँ पर चिहुरू कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए फूड खरीद कर लाता हूँ, तब तक हिनाओ चान तुम प्लीज चार का ध्यान रखना। चिहुरू की बात सुनकर यहाँ पर हिनाओ चान बोलती है तुम टेंशन मत लो। और इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और चिहुरू यहाँ पर सीबा सान के पास जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं चिहुरू डारूमा को सवाल जवाब के लिए पकड़ा होता है। इतने में सीबा सान चिहुरू को देखकर कहती है कल और आज से तुम बहुत ही थक गए होगे तो प्लीज जाकर थोड़ा रेस्ट करो चिहुरू, तब तक मैं इस बंदे को हैंडल करता हूँ। अगर मुझे इसके दौरान कोई भी बात पता चलती है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इतने में सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं यहाँ पर चिहुरू कार में जाते रहता है लेकिन चार यहाँ पर चुपके से उसके कार में बैठ जाती है। तो यहाँ पर चार को नोटिस करके चिहुरू यहाँ पर हिनाओ चान को कॉल लगाता है और हिनाओ चान से पूछता है आखिर ये यहाँ पर क्या चल रहा है। चिहुरू की बात सुनकर यहाँ पर हिनाओ चान बोलती है तुम्हारे जाने से पहले मैं बाथरूम गई थी तब पता नहीं कैसे चार तुम्हारी कार में आकर बैठ गई होगी। हिनाओ चान की बात सुनकर यहाँ पर चिहुरू कहता है मैं ये बात नहीं पूछ रहा हूँ कि वो कार के अंदर कैसे आई है, बल्कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो क्यों आई है। चिहुरू की बात सुनकर यहाँ पर हिनाओ चान बोलती है चार को सांस लेने के लिए खुली हवा चाहिए थी और साथ ही में मैं ये सोच रही थी कि चार के पीछे वैसे भी सॉर्सरर्स पड़े हुए हैं और वैसे भी तुम्हें पता है मेरे शॉप में सॉर्सरर का आना जाना चलता रहता है। अगर गलती से इसी दौरान कोई हादसा हुआ तो मैं उसे बचा नहीं पाऊंगी। अगर ये बात मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो चार तुम्हारे पास ज्यादा सेफ रहेगी। इतने में चार यहाँ पर चिहुरू को देखकर कहती है तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, वो भी मेरी वजह से। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहुरू कहता है मैं हिनाओ चान की बातों को समझ रहा हूँ लेकिन चार तुम अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकती हो, वो भी खुली हवा में सांस लेने के लिए। चिहुरू की बात सुनकर यहाँ पर चार कहती है मैं बहुत टाइम से रूम के अंदर बंद रह चुकी हूँ और अगर ऊपर से वो बुरे लोग आते भी है तो तुम संभाल लोगे क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो चिहुरू। चार की ये बात सुनकर यहाँ पर चिहुरू पूछता है वैसे तुम्हें बंद करके क्यों रखा गया था। चिहुरू की ये बात सुनकर यहाँ पर चार कोई रिप्लाई नहीं करती है। तो यहाँ पर चिहुरू चार का कोई रिप्लाई नहीं देखकर चार से कहता है तुम अभी भी मुझे नहीं बताना चाहती हो ना, कम से कम मुझे ये बात तो पता होना चाहिए जिसको मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी अपनी जान जोखिम में डाल के। तो मुझे इतना तो मालूम होना चाहिए कि वो बुरे लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। चिहुरू की ये बात सुनकर भी यहाँ पर चार उससे कोई रिप्लाई नहीं देती है। ये चीज देखकर यहाँ पर चिहुरू कहता है ठीक है अगर तुम्हें रिप्लाई नहीं देना है तो मत दो, लेकिन अब तुम क्या खाओगी ये बताओ। चिहुरू की ये बात सुनकर यहाँ पर चार कहती है मुझे सैंडविच खाना है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं डारूमा को इंक्वायरी के लिए बांध कर रखा गया होता है। उस जगह पे डारूमा अपनी पावर को यूज नहीं कर पाता है। इतने में सीबा सान यहाँ पर चेयर लेके डारूमा के सामने बैठते हुए कहता है कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन करूंगा और तुम मुझे आंसर दोगे, तो चलो मुझे बताओ वो एन्चेंटेड ब्लेड किधर है। सीबा सान की बात सुनकर यहाँ पर डारूमा टॉन्ट मारते हुए बोलता है अच्छा किसी ने कुछ कहा है क्या अभी। जिसको सुनकर यहाँ पर सीबा सान सीरियस होते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो और जो तुम्हें पता है वो मुझे चुपचाप बताओ। ये बोलकर सीबा सान यहाँ पर डारूमा का पैर दबाते रहता है और फिर से पूछता है वो एन्चेंटेड ब्लेड किधर है। सीबा सान की बात सुनकर यहाँ पर डारूमा कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। इतने में डारूमा आगे कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, वो बच्ची मुझे वापस दे दो और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग इस मुसीबत में पड़ो क्योंकि इस चीज के पीछे जो पावर्स है वो तुम्हारे सोच से भी ऊपर है। इतने में सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो चार होती है वो सैंडविच खाते हुए यहाँ पर चिहुरू को थैंक यू बोलती है। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहुरू कहता है अच्छा ठीक है वैसे पीछे कचड़ा मत फैलाना। और यहाँ पर चिहुरू आगे कहता है कि अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो चलो हम वापस चलते हैं। ये सुनते ही यहाँ पर चार चिहुरू से कहती है कि इस मील को प्रॉपरली खत्म करने के लिए मुझे एक फाइनल चीज की जरूरत होगी, वो है आइसक्रीम। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहुरू कहता है अच्छा तुम आइसक्रीम को फिनाले कहती हो। ये बोलकर वो उसे एक आइसक्रीम दिलाता है जहाँ पर चार मजे से आइसक्रीम खाते रहती है। इतने में ये लोग वापस से रिटर्न जाते रहते हैं लेकिन यहाँ पर जो चार होती है वो कहती है कि मुझे एक स्मूदी की जरूरत है।
जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरू कहता है कि तुमने तो अभी कहा था तुम्हारा फिनाले आइसक्रीम है। तो ये बात सुनकर यहाँ पर 4 कहती है कि अपने फिनाले को मुझे पेट तक पहुँचाने के लिए एक स्मूदी की जरूरत होगी। क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं है क्या? 4 की ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरू अपने मन में कहता है कि आखिर ये खुद को क्या समझ रही है। इतने में हम एक एरिया पे देख पाते हैं जहाँ पर एक आदमी को टांग दिया गया होता है और वो आदमी एक रिपोर्ट आकर दिया होता है उसके बॉस को, जहाँ पर उसका बॉस कहता है कि तुम कह रहे हो कि डारूमा को पकड़ लिया गया है और तुम ये सब कुछ बैठ कर देख रहे थे वहाँ पर, और साथ ही में तुम अपने साथ उस बच्ची को भी लेकर नहीं आए हो। उस बॉस की बात सुनकर यहाँ पर वो विक्टिम वाला बंदा होता है, वो कहता है तुम मुझे मार दो। जहाँ पर उसका बॉस आगे कहता है कि ये चीज फैसिनेटिंग है, डारूमा एक बंदे से हार चुका है जिसके पास एक एन्चेंटेड ब्लेड है जिससे एक गोल्ड फिश बाहर निकलता है। इसका मतलब ये बात सही था कि दुनिया में 6 ब्लेड्स नहीं है, उससे ज्यादा है, और वो एक मिस्टिकल कटाना ब्लेड उस बच्चे के पास है। इतने में बाकी वर्कर्स आके यहाँ पर उसके बॉस को रिपोर्ट करते हुए कहते हैं हमें वो बच्चे नहीं मिले, उनका लोकेशन हमें पता नहीं चला है। जिसको सुनकर उनका बॉस कहता है उन लोगों को ढूंढने में इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्या तुम लोगों को? लगता है मुझे अपना रास्ता मोड़ना होगा, मुझे कुछ बड़े लोगों को इस काम के पीछे भेजना होगा। इसी के साथ सीन यहाँ पर वापस से 4 और चिहिरू की तरफ आता है, जहाँ पर जो 4 होती है वो बोलती है कि मेरा सब खत्म हो चुका है। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरू कहता है अब तुम सेटिस्फाइड हो ना? जिसको सुनकर 4 कहती है हाँ तुम समझ सकते हो कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो यहाँ पर जो 4 होती है अपना स्टोरी बताते हुए कहती है कि मैं एक डार्क प्लेस में रहा करती थी जहाँ पर मुझे बहुत ही गंदा फूड मिला करता था और मेरी मॉम ने कहा था कि तुम इस जगह से बाहर निकल कर अब अपनी जिंदगी खुशी से गुजारो। आज वही दिन है और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरू कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? इतने में हम देख पाते हैं यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल में रेड सिग्नल आ जाता है, जिसको देखकर यहाँ पर चिहिरू को अपना कार रोकना पड़ता है। लेकिन इतने में हम देख पाते हैं यहाँ पर जो सीबा-सान होता है सीधा यहाँ पर चिहिरू को कॉल लगाता है और यहाँ पर सीबा-सान पूछता है कि तुम किधर हो चिहिरू? जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरू कहता है कि मैं आपकी गाड़ी चला रहा हूँ और रास्ते में हूँ, क्या उस आदमी ने कुछ बताया आपको? जिसको सुनकर यहाँ पर सीबा-सान कहते हैं कि हाँ उसने कुछ बताया है, हमारा नेक्स्ट टारगेट मिल चुका है हमें। जहाँ पर सीबा-सान उसका नाम बताते हैं, उसका नाम होता है गेनिची सोजो, जो कि एक बहुत बड़ा वेपन डीलर है जापान का और वो अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा आदमी है। और ये जो सिलेंडर सिर वाला आदमी है वो उसके लिए काम करता है और वही आदमी 4 के पीछे पड़ा हुआ है और उसी के पास मिस्टिकल कटाना है। इतने में हम यहाँ पर देख पाते हैं ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन में बदल जाता है और यहाँ पर चिहिरू कार स्टार्ट करता है और हम लोग चिहिरू के बाजू में कुछ लोगों को देख पाते हैं। और यहाँ पर चिहिरू सीबा-सान से कहता है कि जिस तरह से वो सिलेंडर सिर वाला आदमी बात कर रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि उसका बॉस का कनेक्शन हिसाकू ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो सकता है। इतने में सडनली यहाँ पर रोड के बीच में एक वर्लपूल बनना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कार होता है वो रोड में फंसना चालू हो जाता है। इतने में सीबा-सान यहाँ पर चिहिरू से कहता है कि मैं और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा हिनाओ-चान से, तुम आकर मुझे उसकी शॉप पर मिलो, तब तक मैं इस चीज को लेकर सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद हम अपनी टारगेट के ऊपर अटैक करने के सोचेंगे। इतने में हम लोग रोड के बीच से वर्लपूल से यहाँ पर कुछ आदमियों को निकलता हुआ देख पाते, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि देखो उसके पास वो बच्ची है। जहाँ पर अपना चिहिरू कहता है ठीक है सीबा-सान मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।